क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु का जन्म कैसे हुआ? क्या वे स्वयंभू हैं या फिर किसी दिव्य शक्ति से उनकी उत्पत्ति हुई? सृष्टि की रचना से पहले चारों ओर केवल अंधकार था। न समय था, न आकाश, न धरती और न ही कोई देवता। फिर अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी से जन्म हुआ एक परम पुरुष का, जिनका नाम है भगवान विष्णु। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म एक अद्भुत रहस्य से जुड़ा हुआ है? इस कथा में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनसे बहुत कम लोग परिचित हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान विष्णु के जन्म की वो अनोखी और अलौकिक कहानी, जो आपको आध्यात्मिक रहस्यों से भर देगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह कथा आपके जीवन की सोच को पूरी तरह बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि सृष्टि से पहले क्या था? न कोई आकाश था, न धरती, न जल, न वायु, न अग्नि। दिशाएं भी नहीं थीं, समय का कोई अस्तित्व नहीं था। चारों ओर बस एक अनंत शून्यता थी। उस शून्यता में न कोई गति थी, न कोई ध्वनि, केवल एक गूढ़ मौन व्याप्त था। लेकिन क्या सच में वह शून्यता थी? नहीं, वह शून्यता केवल हमारी आंखों के लिए थी। वास्तव में उस शून्यता के पीछे एक अदृश्य, असीम और अनंत सत्ता विद्यमान थी, परब्रह्म। वह न जन्मा था, न मरा था, न उसका कोई आदि था, न अंत। वह निराकार, निर्विकार और निरंजन था। वही सब कुछ था और सब कुछ उसी से उत्पन्न होने वाला था। एक क्षण आया जब उस पर ब्रह्म ने अपने भीतर एक संकल्प किया, सृजन होगा। उस संकल्प के साथ ही एक मिठान, अद्भुत और दिव्य ज्योतिमठ उत्पन्न हुई। वह ज्योति कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा थी, जिससे आगे चलकर सब कुछ बनने वाला था। यह ज्योति स्वयं में मनमाया, शक्ति और सृजन का मूल स्रोत बारी थी। यही ज्योति थी जिसे हम आदि शक्ति, महाशक्ति, नानड महामाया, ननपरा शक्ति भी नावन के नाम से जानते हैं। आदि शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं थी। वे स्वयं ब्रह्म की शक्ति थी, जो हर युग, हर काल, हर सृष्टि की जननी बनी। वे ही वह चैतन्य तत्व थी जो ब्रह्म को गति देती थी। आदि शक्ति ने जब ब्रह्मांड में अपनी दिव्य दृष्टि डाली, तो उन्होंने देखा कि यह अनंत शून्यता गतिहीन पड़ी है। उन्होंने अपने भीतर एक और संकल्प किया, अब इस शून्यता को जीवन से भरना होगा। बस इतना कहते ही उन्होंने अपने भीतर स्थित दिव्य ज्योति को 3 भागों में विभाजित किया। एक, पहला भाग निस्तोगुण, शुद्धता, ज्ञान, निर्माण। 2, ये दूसरा भाग रजोगुण, ज्ञान, गति, कर्म, परिवर्तन। 2, तीसरा भाग तमोगुण, ईलान, संहार, अज्ञान, गूढ़ रहस्य। ये तीनों गुण किसी साधारण शक्ति के प्रतीक नहीं थे। ये ब्रह्मांड की 3 महान शक्तियों में परिवर्तित होने वाले थे। आदि शक्ति की ज्योति के तीनों भाग 3 अद्भुत स्वरूपों में प्रकट हुए। एक, ये स्तोगुण से उत्पन्न हुए भगवान विष्णु या पालनहार, सृष्टि के रक्षक। 2, रजोगुण से उत्पन्न हुए भगवान ब्रह्मा, सृष्टि के निर्माता, जिन्हें निर्माण का कार्य सौंपा गया। 3, तमोगुण से उत्पन्न हुए भगवान महेश, शिव, संहारक, जिनका कार्य अधर्म का नाश करना था। आदि शक्ति ने इन तीनों को उनके कार्य सौंपे और फिर स्वयं महाकाल में विलीन हो गई। जब आदि शक्ति विलीन हुई, तब भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली। चारों ओर जल ही जल था, कोई धरती नहीं, कोई आकाश नहीं। वे अनंत जल राशि, कारण सागर के मध्य शेषनाग पर योग निद्रा में लेटे हुए थे। इसी बीच ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली। वे कमल के एक दिव्य पुष्प पर बैठे थे, जो भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ था। ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं और यह ब्रह्मांड कैसा है? यहीं से शुरू हुआ सृष्टि निर्माण का पहला अध्याय, जिसकी यात्रा में भगवान विष्णु और शिव जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1, सृष्टि में कुछ भी स्वतः नहीं होता, सब कुछ एक शक्ति के संकल्प से उत्पन्न होता है। 2, प्रब्रह्म और शक्ति। प्रब्रह्म स्वयं में निष्क्रिय है, और जब शक्ति, आदि शक्ति, उसमें संचारित होती है, तभी सृजन संभव होता है। 3, गुणों का संतुलन। हर चीज में 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम। सृष्टि की सफलता इन्हीं के संतुलन पर निर्भर करती है। सृष्टि के आरंभ से पूर्व, जब न समय था, न दिशा, न कोई जगत, तब केवल एक ही तत्व अस्तित्व में था, परब्रह्म, जो अनंत, अद्वितीय और सर्वशक्तिमान था। कोई आकाश न था, कोई भूमि न थी, कोई जीवन, कोई मृत्यु, कुछ भी नहीं था। केवल असेक अथाह
असीम और रहस्यमयी जलराशि में थी, जिसे ओंकारण सागर बांध कहा जाता है। इस मनकारण सागर बांध का जल सामान्य नहीं था, यह ब्रह्मांड की अनगिनत संभावनाओं को समेटे हुए था। इसकी गहराइयों में वास्मस्त सृष्टि की ऊर्जा समाई हुई थी। यहां न कोई लहर उठती थी, न कोई हलचल थी, बस एक शांत स्थिर जलराशि थी जो अनादिकाल से अपने भीतर समस्त रहस्यों को संजोए हुए थी। इसी कारण सागर के मध्य में एक श्वेत है कमल के समान चमकती दिव्य शैया में पर अनंत शेषनागराम अपना 1000 फनों वाला छत्र फैलाए हुए थे। उनके फन रत्नों से जड़े थे, जो एक साथ असंख्य सूर्य के समान प्रकाश बिखेर रहे थे। फिर भी उनकी आभा शांत थी, कोमल थी, मन को शीतलता प्रदान करने वाली थी। शेषनाग के इस दिव्य शयन पर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। उनका यह नीलवर्णीय शरीर बाण महासागर के जल से भी अधिक गहरा और मोहक था। उनका स्वरूप अनंत आकाश की तरह विस्तृत और महासागर की तरह शांत था। उनकी चारों भुजाएं दिव्यता से दैदीप्यमान थीं। दाहिने ऊपरी हाथ में शंख पांचजन्य, जो क्षयप्रलय और सृष्टिनाश दोनों का प्रतीक था। बाएं ऊपरी हाथ में चक्र नी सुदर्शन, जो मां धर्म का रक्षक और अधर्म का संहारक नी था। दाहिने निचले हाथ में गदा कौमुदकी, जो बाण शक्ति पराक्रम और अजयतान का प्रतीक थी। ये बाएं निचले हाथ में कमल पद्म, जो निर्मलता ज्ञान और सृष्टि के विकासवन का प्रतीक था। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्हन सुशोभित था, जो पुन अनंत सत्य और दिव्य प्रेमवान का प्रतीक था। उनके गले में कौस्तुभ मणि दमक रही थी, जो समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर समेटे हुए थी। उनके अंगों पर स्वर्ण आभूषण शोभायमान थे और उनका मुकुट ब्रह्मांडीय तेज से चमक रहा था। भगवान विष्णु केवल एक देवता नहीं हैं, वे अब संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं। वे स्वयं आदि पुरुषांजन हैं, मेरा पर ब्रह्म शान हैं और नेत्रिगुणात्मा परमेश्वर मन भी हैं। आदि पुरुष मठ के रूप में वे सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। न मानो पर ब्रह्म जो नाम के रूप में वे निर्गुण निराकार अनंत चेतना है, जो समस्त सृष्टि को संचालित करती है। त्रिगुणात्मा नाम के रूप में वे लौचस्तोगुण पालनकर्ता, रजोगुण सृष्टिकर्ता और तमोगुण संहारकर्ता के तीनों स्वरूपों को धारण करते हैं। यही कारण है कि सतोगुण रूप में वे विष्णु, रजोगुण रूप में ब्रह्मा और तमोगुण रूप में शिव के रूप में कार्य करते हैं। भगवान विष्णु न केवल सृष्टि के पालन करता है, बल्कि वे स्वयं वौन योगेश्वर, जगदीश्वर और सर्वव्यापी चेतनाज भी हैं। जब जब संसार में असंतुलन उत्पन्न होता है, तब तब वे किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। कारण सागर में भगवान विष्णु अपनी वयोग निद्रा विकासन में लीन थे, परंतु यह निद्रा अज्ञान की नहीं थी। यह महायोग माया की दिव्य अवस्था मानस थी, जहां से वे संपूर्ण ब्रह्मांड को देख रहे थे, परंतु हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। वे जानते थे कि सही समय आने पर सृष्टि का श्री गणेश होगा और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होंगे, जो सृष्टि का विस्तार करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु आदि अनंत स्वयं ब्रह्मांड के केंद्र और सृष्टि के आधार हैं। उनका स्वरूप केवल देखने भर से ही समस्त पापों का नाश कर देता है और भक्त को मोक्ष का मार्ग दिखाता है। यह वह समय था जब कुछ भी नहीं था, न आकाश था, न पृथ्वी, न दिशाएं, न काल, न सृष्टि के किसी भी प्रकार के चिन्ह। चारों ओर केवल एक अनंत शून्यता मां थी। यह शून्यता न तो स्थिर थी, न ही गतिशील, बस एक अनजाना अदृश्य रहस्य था। इस अनंत शून्य में एकमात्र परब्रह्म अस्तित्व में था। वह न स्वरूप में था, न गुणों में बंधा था। वह केवल चेतना मात्र था, जो स्वयं में स्थित था। लेकिन परब्रह्म ने सोचा, मैं अकेला क्यों हूं? क्यों ना मैं अपने भीतर से सृजन करूं? जैसे ही यह संकल्प उत्पन्न हुआ, परब्रह्म के भीतर से एक दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हुआ। यह प्रकाश अद्वितीय था, अकल्पनीय था। इस प्रकाश ने एक नीलवर्णी पुरुषों का रूप धारण किया, जिनका शरीर सौम्यता, शक्ति और दिव्यता से ओतप्रोत था। वे थे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु अपनी दिव्य शक्तियों से अनंत जलराशि कारण सागर में प्रकट हुए। उन्होंने इस जलराशि को अपनी योग माया से उत्पन्न किया था। यह जल सृष्टि के सभी तत्वों से परे था, केवल भगवान विष्णु की लीला का एक विस्तार था। भगवान विष्णु इस कारण सागर में दानियों शेषनाग मलाना पर शयन करने लगे। उनकी पत्योग निद्रा
यह ने संपूर्ण समय और सृष्टि को एक अज्ञात स्थिति में पहुंचा दिया। वे शांत थे, लेकिन उनके भीतर सृजन की अनंतपन संभावनाएं छिपी थीं। अनेकों कल्प बीत गए। भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में स्थित रहे, लेकिन जब सृष्टि की रचना का समय आया तो उनके बटनाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। यह कोई साधारण कमल नहीं था, यह अग्नि और प्रकाश बाण से बना था। इसकी मन पंखुड़ियां सुनहरी थीं और इनसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा निकल रही थी। इसका डंठल अनंत था। यह नीचे से भगवान विष्णु की नाभि से जुड़ा था और ऊपर की ओर फैला हुआ था। कमल के मध्य में एक दिव्य पुरुष मंडल प्रकट हुए। वे थे भगवान ब्रह्मा। जब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने स्वयं को एक विशाल सुनहरी कमल के भीतर अन पाया। चारों ओर केवल जल ही जल था। वे अकेले थे, असमंजस में थे और समझ नहीं पा रहे थे कि वे कौन हैं और कहां हैं। उन्होंने चारों दिशाओं में देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। चारों ओर केवल जल की नीरवता थी। कोई दिशा नहीं थी, कोई आधार नहीं था। ब्रह्मा जी को चिंता हुई। मैं कौन हूं? यह स्थान क्या है? मैं कहां से आया हूं? उनकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। उन्होंने कमल से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वे ऊपर जाने लगे उन्हें कोई मार्ग नहीं दिखा। उन्होंने कमल के भीतर ही ध्यान लगाया। वे अपने भीतर झांकने लगे, लेकिन उत्तर नहीं मिला। उन्होंने बाकुवांग मल के डंठल पहुंचना से नीचे जाने का निश्चय किया। वे हजारों वर्षों तक नीचे उतरते गए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वे फिर से कमल के ऊपर आ गए और चिंतन करने लगे। उन्होंने सोचा, मेरे अस्तित्व का कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। मुझे अपने जन्मदाता की खोज करनी चाहिए। तब उन्हें अपने अंतःकरण से एक प्रेरणा मिली। ध्यान करो। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। वे अनंत काल तक ध्यान करते रहे। लाखों वर्षों तक ध्यान करने के बाद अचानक ब्रह्मा जी ने अपने भीतर से एक दिव्य नादमन सुना, AUM। इस नाद के साथ ही चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। अचानक ब्रह्मा जी ने अपने सामने नीलवर्ण तेजोमय चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु को खड़े देखा। वे शंख, चक्र, गदा, पद्म नीलाभ धारण किए हुए थे। उनके मुख पर सौम्यता थी और वे ब्रह्मा जी को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ब्रह्मा जी ने श्रद्धा से सिर झुका दिया और बोले, प्रभु, मैं कौन हूं? मैंने स्वयं को कमल के भीतर उत्पन्न होते देखा, लेकिन मुझे अपनी उत्पत्ति का कारण ज्ञात नहीं। कृपया मुझे बताइए कि मेरा क्या कार्य है। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक कहा, ब्राह्मण, तुम सृष्टि के रचयिता हो। मैंने ही अपनी नाभि से यह कमल उत्पन्न किया और उसी से तुम्हारी उत्पत्ति हुई। तुम्हें सृष्टि की रचना करनी होगी। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, लेकिन मैं सृष्टि की रचना कैसे करूं? मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, ध्यान और तपस्या ही तुम्हें इस ज्ञान तक पहुंचाएगी। जो कुछ भी तुम्हें जानना आवश्यक है वह तुम्हारे अंतःकरण में पहले से ही विद्यमान है। बस तुम्हें इसे जागृत करना है। इसके बाद भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु के आदेश के बाद ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इस तपस्या के बल पर उन्हें सृष्टि के सभी रहस्यों का ज्ञान हुआ। फिर उन्होंने अपनी शक्ति से सबसे पहले 4 कुमारों सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार नश की रचना की, लेकिन वे सभी वैराग्य मार्ग पर चल पड़े। तब उन्होंने अपने मन से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ, भृगु और दक्ष बाण नामक 9 ऋषियों की रचना की। इन्हीं ऋषियों से आगे ब्रह्मांड में प्रजा उत्पन्न हुई। भगवान विष्णु ही सृष्टि के आधार हैं। ब्रह्मा जी ने भी सत्य को पाने के लिए ध्यान और तपस्या की। जब हमें जीवन में दिशा न दिखे तब हमें ध्यान और आत्मचिंतन करना चाहिए। हर व्यक्ति का जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है। हमें अपने उद्देश्य को खोजकर उसे पूरा करना चाहिए। सृष्टि के प्रारंभ से पहले केवल अनंत जलराशियां थी। कोई भूमि नहीं थी, कोई आकाश नहीं था। चारों ओर केवल घनघोर अंधकार व्याप्त था। इसी जलराशि पर शेषनाग मास की विशाल कुंडली पर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन मस्त थे। वे ध्यानस्थ थे, न जागृत, न सुप्त, न अचेतन। उनके भीतर ही संपूर्ण सृष्टि का बीज समाया हुआ था। इसी अनादिकाल और में भगवान विष्णु के कानों से 2 रहस्यमयी जीव उत्पन्न हुए। ये कोई साधारण जीव नहीं थे, बल्कि अनमहा शक्ति संपन्न असुर अमान थे, जिनका स्वरूप अत्यंत विकराल और भयानक था।
वे जैसे ही इस संसार में प्रकट हुए, उनके हृदय में बासा घोर अंधकार, अहंकार और प्रलय की इच्छा जागृत हो गई। जैसे ही वे दोनों असुर उत्पन्न हुए, उन्होंने चारों ओर देखा। उनके चारों ओर केवल जल ही जल था, न कोई भूमि, न आकाश, न पर्वत, न सूर्यचंद्र। वे अचंभित थे। यह संसार क्या है, हम कौन हैं और हमारे अस्तित्व का क्या उद्देश्य है? मधु और कैटभ, ये नाम उन्हें उनकी प्रवृत्ति के कारण मिले। मधु असहनीय क्रोध, लालच और अमृत को हड़पने की प्रवृत्ति रखता था। कैटभ घोर अहंकारी, मायावी और छल कपट में माहिर था। वे असुर एक दूसरे की ओर देख हंसे और बोले, यह सृष्टि हमें प्रिय नहीं लगती, इसे नष्ट कर देना चाहिए। तब उन्होंने ध्यान किया और कठिन तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि बॉस महामाया आदि शक्ति उनके सामने प्रकट हुई। देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, तुम्हारी मृत्यु तभी होगी जब तुम स्वयं उसे स्वीकार करोगे। यह अमृता के समान वरदान था। अब वे और भी शक्तिशाली हो गए और उनका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस दौरान भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वे जब जागृत हुए तो उन्होंने चारों ओर देखा। न कोई भूमि थी, न दिशाएं। वे अज्ञात जलराशि में तैर रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे कौन हैं और क्यों जन्मे हैं। उन्हें अपने अस्तित्व का अर्थ समझने के लिए ध्यान करने का विचार आया। वे उकमल के भीतर ध्यानस्थ हो गए और ब्रह्मांडीय रहस्य जानने के लिए तप करने लगे। लेकिन तभी एक भीषण गर्जना गूंज उठी। मधु और कैटभ ने अपनी राक्षसी शक्ति से चारों दिशाओं को कंपित कर दिया। उन्होंने देखा कि बानान कमल के भीतर कोई दिव्य पुरुष ध्यानस्थ है। वे क्रोधित हो उठे। यह कौन है जो हमारी उपस्थिति में सृष्टि का विचार कर रहा है? वे जलराशि में भीषण गर्जना करते हुए बढ़ने लगे। उनका संकल्प स्पष्ट था, इस सृष्टि को उत्पन्न होने से पहले ही नष्ट कर देंगे। मधु और कैटभ अत्यंत बलशाली थे। उन्होंने आकाश में उछलकर भीषण अट्टहास किया और जल के भीतर से नई भयंकर तूफान उत्पन्न कर दिया। कमल हिलने लगा। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हो गया। ब्रह्मा जी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उन्होंने 2 हम भयानक राक्षसों ओबु को अपनी ओर आते देखा। उनकी लाल आंखें अंगारे समान चमक रही थीं। उनके हाथों में फाल विशाल गदाएं थीं और उनके मुंह से अग्नि समान श्वासवार निकल रही थी। ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान विष्णु को स्मरण किया। हे नारायण, आप योग निद्रा में लीन हैं और यह असुर मुझे नष्ट करना चाहते हैं। यदि आप रक्षा नहीं करेंगे तो सृष्टि कैसे आरंभ होगी? लेकिन भगवान विष्णु अभिमान योग निद्रावन में थे। ब्रह्मा जी घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। तभी उन्हें ध्यान आया कि योग निद्रा देवी स्वयं इस सृष्टि की शक्ति है। उन्होंने तुरंत माता महामाया से प्रार्थना की, हे आद्या शक्ति, आप ही सृष्टि की जन्मदात्री हैं। यदि आपने कृपा न की तो यह असुर संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगे। कृपया प्रभु विष्णु को जगाइए। महामाया देवी ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा ही होगा। और फिर देवी ने भगवान विष्णु की योग निद्रा को समाप्त किया। भगवान विष्णु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। क्षीर सागर में हलचल मच गई। उनकी दृष्टि जैसे ही जलराशि पर पड़ी, उन्होंने देखा कि मधु कैटभ प्रलय मचाए हुए थे और ब्रह्मा जी संकट में थे। भगवान ने अपनी आणा विशाल शंख ध्वनि यान से संपूर्ण सृष्टि को गूंजायमान कर दिया। अब सृष्टि के पालनकर्ता और रक्षक जाग चुके थे। अब प्रारंभ होगा मधु कैटभ और विष्णु जी का महायुद्ध। सृष्टि के आरंभ में जब केवल अंधकार था, जब जल ही जल था और समय की कोई सीमा न थी, तब क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु इन योग निद्रा में लीन थे। उनके भीतर अनंत ब्रह्मांड समाहित थे और उनके सांसों के स्पंदन से ही सृष्टि का अस्तित्व था। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तब उनके कर्णमैल कानों से निकले विकार से 2 भयंकर असुर प्रकट हुए, मधु और कैटभन। वे असाधारण शक्ति के स्वामी थे और जन्म लेते ही उन्होंने अनंत जलराशि में अपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। उनकी देहें पर्वतों जैसी विशाल और उनकी आंखों में अग्नि की लपटें थीं। जैसे ही उन्होंने अपने अस्तित्व का भान पाया, उनके भीतर नॉन घोर अहंकार मौन उत्पन्न हो गया। उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल जल ही जल है और सृष्टि का निर्माण करने वाला कोई नहीं है। तब उन्होंने ध्यान किया और जाना कि
भगवान ब्रह्मा उन कमल पर विराजमान हैं और सृष्टि की रचना कर रहे हैं। यह देखकर वे क्रोधित हो उठे। यह कौन है जो सृष्टि रचने का कार्य कर रहा है? हम ही इस ब्रह्मांड के स्वामी बनेंगे। कहते हुए मधुकैटभ ने ब्रह्मा जी पर आक्रमण कर दिया। मधुकैटभ की प्रचंड शक्ति के सामने ब्रह्मा जी असहाय थे। वे जानते थे कि आने असुरों को केवल भगवान विष्णु ही पराजित कर सकते हैं। उन्होंने तुरंत योग निद्रा देवी महामाया की स्तुति की और प्रार्थना की, हे महामाया, आप ही भगवान विष्णु की निद्रा का आधार हैं। आप ही समस्त जगत की शक्ति हैं। कृपया प्रभु को जगाइए, अन्यथा सृष्टि का विनाश निश्चित है। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनते ही देवी योग निद्रा ने भगवान विष्णु को जगाया। जैसे ही भगवान विष्णु ने अपनी मेढकमल समान नेत्र बांधकर खोले, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु ने मधुकैटभ को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हे दुष्टों, तुम दोनों कौन हो और इस सृष्टि में क्या करने आए हो? मधु और कैटभ अट्टहास करने लगे, हे विष्णु, हम अपने बल से इस ब्रह्मांड के स्वामी बन चुके हैं। अब हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम यदि चाहो तो हमसे युद्ध कर सकते हो। भगवान विष्णु ने उनकी चुनौती स्वीकार की और युद्ध आरंभ हुआ। यह युद्ध 5000 वर्षों तक चला। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र, नंदक तलवार, शारंग धनुष और मारण अग्नेयास्त्र, वायवास्त्र, पाशुपतास्त्र जैसे अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन मधुकैटभ हर बार किसी न किसी माया शक्तिवान से उनके वार को टाल देते। भगवान विष्णु ने अपने गदा प्रहार वर्ण से मधु को आकाश में उछाल दिया, लेकिन वह फिर उठकर आक्रमण करने लगा। कैटभ ने भगवान विष्णु पर पर्वत के समान एक विशाल गदा बार फेंकी, जिसे उन्होंने अपने चक्र से काट दिया। हजारों वर्षों तक युद्ध करने के बाद भी मधुकैटभ अजेय बने रहे। इतने लंबे युद्ध से वे स्वयं को अति बलशाली समझने लगे और अपने बल का अभिमान कर लिया। हे विष्णु, तुमने हमारा पराजय नहीं कर पाए। हम केवल अपनी इच्छा से ही मर सकते हैं। हमें तुमसे कोई भय नहीं है। भगवान विष्णु ने यह सुनकर अपनी महामाया शक्तियों को प्रकट किया और दोनों असुरों को सम्मोहित मग्न कर दिया। अब असुरों का अहंकार इतना बढ़ गया था कि उन्होंने स्वयं ही भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, हम केवल वहां मरना चाहते हैं जहां पृथ्वी न हो। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड जल से भरा हुआ था, कहीं भी ठोस भूमि नहीं थी। भगवान विष्णु ने अपनी अनमाया शक्तियों से अपना दिव्य रूप धारण किया और अपने विशाल स्वरूप में क्षीर सागर के जल पर खड़े हो गए। फिर उन्होंने मधु और कैटभ को अपनी गोद में उठा लिया। अब दोनों असुरों ने देखा कि उनके नीचे केवल जल ही जल है और वे किसी भी स्थान पर खड़े नहीं हैं। हे विष्णु, ये क्या हो रहा है? हमने तो वरदान मांगा था कि हमें ठोस भूमि पर ही मारा जाए। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे दुष्टों, तुमने स्वयं कहा था कि पृथ्वी पर नहीं मरोगे, और देखो, मेरी गोद पृथ्वी नहीं है, अतः अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। यह कहते हुए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट दिया। जैसे ही मधुकैटभ का अंत हुआ, संपूर्ण ब्रह्मांड में धर्म, शांति और संतुलन से स्थापित हो गया। ब्रह्मा जी ने उनकी चर्बी से पृथ्वी का निर्माण किया और भगवान विष्णु ने सृष्टि को सुरक्षा का आशीर्वाद दिया। तब से भगवान विष्णु को पालन करता और संहार करता दोनों के रूप में पूजा जाने लगा। ये अहंकार और अज्ञान का नाश निश्चित है। मधुकैटभ की तरह जो अपने बल का अहंकार करते हैं, वे स्वयं अपने विनाश का कारण बनते हैं। 2. भगवान की माया अपरंपार है। कोई भी शक्ति उनकी माया को पार नहीं कर सकती। 3. सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। जब भी अधर्म बढ़ेगा, भगवान विष्णु स्वयं सृष्टि की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब चारों ओर केवल अंधकार था। दिशाएं, समय, ग्रह, नक्षत्र कुछ भी नहीं था। बस एक अनंत जलराशि थी, जिसे फोर्स कारण सागर मौत कहा जाता है। इसी जलराशि में एक दिव्य पुरुष और योग निद्रा में स्थित थे। उनका नीलवर्ण शरीर अद्भुत प्रभा से मंडित था और वे शेषनागवान की शैया पर विराजमान थे। यह कोई साधारण निद्रा नहीं थी, बल्कि सृष्टि संचालन की वह महान तपस्यामाण थी। उनकी योग निद्रा ही वह मनीय शक्तिमार थी, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड नियंत्रित होता है। जब वे निद्रा में होते हैं तो यह संसार स्थिर रहता है, और जब वे जागते हैं तो सृष्टि आगे बढ़ती है। वे न सोते हैं न जागते हैं, बल्कि वे इस संसार के हर क्षण को
अपनी माया से संतुलित रखते हैं। भगवान विष्णु केवल पालन करता नहीं, बल्कि वे संहारक और सृष्टि के आधार भी हैं। जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं तो विष्णु जी मिनों से संतुलित रखते हैं, और जब अधर्म बढ़ता है तब वे संहारक पाठ बनकर अवतरित होते हैं। उन्होंने एक दिव्य संकल्प लिया था, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं किसी न किसी रूप में जन्म लेकर धर्म की स्थापना करूंगा। इसलिए वे हर युग में अवतार लेते हैं, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी वामन। वे धर्म, सत्य और न्याय के संरक्षक हैं, और जब भी कोई इन मूल्यों को तोड़ने का प्रयास करता है, तब भगवान विष्णु अपनी दिव्य माया से उसे परास्त कर देते हैं। भगवान विष्णु ने इस संसार के काल चक्रण को अपने हाथों में रखा है। वे भूत, अतीत को जानते हैं, वे वर्तमान में सृष्टि का संचालन करते हैं, और वे भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से ही देख लेते हैं। उनका वर्ण सुदर्शन चक्रवाण केवल एक हथियार नहीं, बल्कि वाकाल का प्रतीक फणन है। जब भी समय सही दिशा से भटकता है, तब वे अपने चक्र से उसे पुनः सही मार्ग पर लाते हैं। भगवान विष्णु सदा धर्म, सत्य और न्यायमान की स्थापना के लिए तत्पर रहते हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अधर्मियों का नाश करते हैं और सृष्टि में संतुलन बनाए रखते हैं। उनका संदेश बहुत स्पष्ट है, धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। जब तक मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है, तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। भगवान विष्णु केवल एक देवता नहीं, बल्कि इस सृष्टि के आधार हैं। वे ही इसे चलाते हैं, वे ही इसे संतुलित रखते हैं, और वे ही समय आने पर इसका संहार भी करते हैं। जब जब धर्म संकट में आता है, तब तब वे अवतरित होकर उसे पुनः स्थापित करते हैं। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति करता है, उसे कभी किसी बात का भय नहीं रहता। वे सर्वशक्तिमान, काल के अधिपति और मोक्षदाता हैं। उनकी शरण में जाने से जीवन में कभी अधर्म नहीं आएगा, और मनुष्य सदैव सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बहुत समय पहले महर्षि भृगु अपने शिष्यों के साथ एक गहन चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से एक प्रश्न पूछा, यदि संसार में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु को परिभाषित करना हो तो वह क्या होगी? शिष्यों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। एक ने कहा, धन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जीवन सुगम बनता है। दूसरे ने कहा, शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना शक्ति के कोई भी जीव नहीं टिक सकता। तीसरे ने कहा, ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से ही जीवन का सही मार्ग मिलता है। महर्षि भृगु मुस्कुराए और बोले, इन सब में सत्य की झलक है, किंतु इनसे भी श्रेष्ठ एक तत्व है, और वह है भक्ति। शिष्यों ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, भक्ति सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? महर्षि भृगु ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में राजा हिरण्यकशिपु ने पूरे संसार को अपने अधीन कर लिया था। उसने आदेश दिया कि कोई भी भगवान विष्णु का नाम न ले। वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था, किंतु उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन रहता है, तो उसने उसे अनेक यातनाएं दी। उसे विशाल पर्वत से नीचे गिरवाया गया, किंतु वह सुरक्षित रहा। विषधर सर्पों से डसवाया गया, लेकिन विष्णु कृपा से कुछ नहीं हुआ। उबलते तेल में डलवाया गया, फिर भी उसका बाल भी बांका न हुआ। जब सभी उपाय विफल हो गए, तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने श्रद्धा से उत्तर दिया, भगवान सर्वत्र हैं, इस खंभे में भी और आपके भीतर भी। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु ने क्रोध में खंभे पर प्रहार किया, और तभी उस खंभे से भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार प्रकट हुए और उन्होंने अधर्म का नाश किया। महर्षि भृगु बोले, देखो, धन, शक्ति और ज्ञान के बावजूद हिरण्यकशिपु का अंत हो गया, लेकिन केवल भक्ति के कारण प्रहलाद अमर हो गया। भगवान विष्णु की इस कथा से हमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत मिलते हैं। वेन, धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान सदा उपस्थित रहते हैं। 2. सच्चे भक्त की परीक्षा अवश्य होती है, किंतु भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। 3. अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित होता है। 4. सच्चे प्रेम और श्रद्धा से की गई भक्ति भगवान को आकर्षित करती है। 5. भगवान हर स्थान पर हैं, मंदिर में, खंभे में और हमारे हृदय में भी। भगवान विष्णु केवल पालनहार, संरक्षक ही नहीं, बल्कि सृष्टि के
संतुलन करता भी हैं। वे हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। उनकी उपासना से एन जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि आती है। 2. मनुष्य के बुरे कर्मों का नाश होता है और पुण्य संचित होते हैं। 3. विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण मंत्र और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान विष्णु के कुछ प्रमुख मंत्र इस प्रकार हैं। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के जप से जीवन में शांति और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। एयूएम विष्णवे नमः। इसे जपने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। एयूएम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। यह महामंत्र जीवन को पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यौन मानसिक शांति और आत्मबल बढ़ता है। 2. कष्ट और विपत्तियां टलती हैं। 3. पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। 4. मृत्यु के समय विष्णु भक्ति करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की भक्ति केवल एक कर्म नहीं बल्कि जीवन का आधार बापन है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से उनका स्मरण करता है वह हर प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। भक्ति का मार्ग ही सच्चा मार्ग है, क्योंकि यही मोक्ष, शांति और अनंत सुख प्रदान करता है। यदि संसार में कुछ सबसे महत्वपूर्ण है तो वह है भगवान की भक्ति। धन चला जाता है, शक्ति मिट जाती है, किंतु सच्चे प्रेम और श्रद्धा से किया गया हर कार्य ईश्वर तक अवश्य पहुंचता है। जब सृष्टि का निर्माण हो गया, अधर्म का नाश हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई, तब भगवान विष्णु ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त ब्रह्मांड को देखा। उन्होंने देखा कि सृष्टि अपने पथ पर आगे बढ़ रही थी। नदियां बह रही थीं, वायु प्रवाहित हो रही थी, जीव जंतु जन्म ले रहे थे और मनुष्य अपने कर्मों में संलग्न थे। तभी ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे नारायण, यह संसार सदा चक्र में घूमता रहेगा। जन्म और मृत्यु की यह लीला अनवरत चलती रहेगी, लेकिन मनुष्य बार बार मोह, अहंकार और अधर्म में फंसकर अपने मार्ग से भटक जाएगा। तब उसे सही मार्ग कौन दिखाएगा? भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मदेव, यह संसार कर्मों का खेल है। हर जीव अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इस संसार में आता है और कर्मानुसार उसका भविष्य निर्धारित होता है। परंतु जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब अज्ञानता और अहंकार का अंधकार इस संसार को ढंक लेगा, तब तब मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करूंगा। ब्रह्मा जी ने पुनः पूछा, किंतु जो लोग अज्ञान के कारण कष्ट में होते हैं, जो सच्चे भक्त हैं लेकिन संसार के मोह और दुखों से ग्रस्त हो जाते हैं, वे कैसे तुम्हारी शरण में आ सकते हैं? भगवान विष्णु बोले, जो मेरे नाम का स्मरण करता है, जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, उसे मैं अवश्य ही मार्ग दिखाता हूं। जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करता है, उसके सभी दुख स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। मेरी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। फिर भगवान विष्णु ने अपने भक्तों के लिए एक दिव्य संदेश दिया, हे मानव, यह संसार माया का खेल है। सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मरण, यह सब चक्रों में घूमता रहेगा। किंतु जो सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करेगा, जो अपने कर्मों को शुद्ध और निष्कपट रखेगा, जो धर्म के मार्ग पर चलेगा, उसके लिए यह संसार कष्ट का नहीं बल्कि मोक्ष की ओर जाने का मार्ग बन जाएगा। मेरी भक्ति से ही तुम्हें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। यह सारा संसार मेरी लीला है। तुम चाहे कहीं भी रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, यदि तुमने मुझे सच्चे मन से पुकारा तो मैं तुम्हारे हर संकट को हरने आऊंगा। इसलिए न भय रखो, न मोह में पड़ो। धर्म के मार्ग पर चलो, सच्चे कर्म करो और अपने अंतःकरण को प्रेम और भक्ति से भर लो। जो मेरे नाम का जप करता है वह कभी भी अंधकार में नहीं खोता, क्योंकि मैं स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त करता हूं। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु की स्तुति की। समस्त ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश फैल गया और आकाश से एक मधुर वाणी गूंज उठी, एयूएम नमो नारायणाय। इस प्रकार भगवान विष्णु ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे केवल इस सृष्टि के पालनकर्ता ही नहीं बल्कि भक्तों के संकटहारी भी हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है, उसे वे कभी निराश नहीं करते। भगवान विष्णु की कृपा से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है।
जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध रखता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान विष्णु को प्राप्त किया जा सकता है। यह संसार क्षण भंगुर है, परंतु ईश्वर की भक्ति से अमृतत्व प्राप्त किया जा सकता है। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा से पढ़ेगा, सुनेगा या इसका स्मरण करेगा, उसे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ईओएम नमो भगवते वासुदेवाय। डबल एस्टरिस्क भगवान विष्णु का दिव्य संदेश, जो उनके चरित्र, धर्म रक्षा और भक्तों की सहायता से जुड़ा होगा। जीवन में भगवान विष्णु के सिद्धांत कैसे अपनाएं? सकारात्मक सोच, सच्चाई, धर्म और न्याय के साथ जीने का संदेश। भक्तों को एक प्रेरणादायक सीख कि भगवान हर संकट में हमारी सहायता करते हैं। हमें बस श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की प्रेरणा। इसे भावनात्मक और सम्मानजनक तरीके से कहा जाएगा ताकि लोग खुद को इसका हिस्सा महसूस करें।